पिछले ट्रैवल लॉग में मैंने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही गुमनाम वादी में जहां सिवाय अल्लाह के कोई किसी को ना जानता हो। तो चलो चले वैसी ही एक और वादी में जहां सुकून की लहरें इस कदर तेज रफ्तारी से बह रही हैं कि समझ नहीं आता कहां से चुने किधर से तराशा जाए। जहां हर सू हर जा खामोशी भी है और खामोशी के अंदर शोर भी, जहां इस कदर हरियाली है कि मदहोश रुतें तारी हो जाती हैं, जहां हर गुजरते लम्हे के साथ बारिश ऐसे बरसती है जैसे ईमान पर तरो ताज़ा छींटे पड़ते हों। ऐसी ही वादी की तलाश थी, ऐसा ही समा चाहिए था। यही सोचकर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर 13,200 फुट की बुलंदी पर वाक़े एक झील देखने का इरादा किया, जिसका नाम रियाट झील है, जिसका ट्रैक ऐसी ही पुरसुकून वादी काला पानी में वाक़े रियाट नामी बस्ती से निकलता है। दो 2018 में पहली दफ़ा मैंने इस झील के बारे में पढ़ा और इसकी पिक्चर्स देखी, जो कि द कराकरम क्लब ग्रुप के मालिक जनाब मुबीन मज़हर साहब का 2013 में लिखा गया सफ़रनामा था। मैंने फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए मुबीन भाई से रब्ता किया और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी रहनुमाई की, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। दो 2021 में इस झील को देखने का प्लान बना, मगर कुछ हालात की वजह से नहीं जा पाए और जानशाही मेडोज चले गए। फिर 2022 में भी यहाँ जाने का इत्तेफाक न हो सका, बल्कि सच कहूँ तो 2022 में मैं कहीं गया ही नहीं, सिवाय 3 दिन के नथ्या गली फैमिली ट्रिप के। लेकिन नथ्या गली तो ऐसे लगता है जैसे आप अंदरून लाहौर से निकलो और डिफेंस पहुँच जाओ, एक जितना ही टाइम लगता है। मगर अब इस साल 2023 में ये झील हमने ज़रूर देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, यही कहना था कि 8 दोस्तों की जगह हम 4 दोस्त रियाट झील के लिए वादी काला पानी की जानिब निकल पड़े। वैसे हम 4 ने ज़्यादा एंजॉय किया, सफ़र का ज़्यादा मज़ा आया। कोई बात नहीं बॉयज़, मुंह ना लटकाओ, अगली दफ़ा हमें डिच ना करना। खैर, हाइकिंग और कैंपिंग के लिए जाना है तो गाड़ी में सामान लोड करें और चलो अब निकलें। लाहौर की गर्मी बहुत सहली, पहाड़ों से जुदाई मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी।
बशाम से थोड़ा आगे निकलकर केपीके पुलिस की एक चेक पोस्ट आई, जहां पे हमें रोका गया और तलाशी भी ली गई। हैरानगी थी कि यहाँ टूरिस्ट की चेकिंग भी होती है। चलो, कोई तो अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ सरअंजाम दे रहा है। खैर, कुछ वक्त ज़ाया हुआ, फिर कोहिस्तान के इलाके दासू पहुंचकर चाय वगैरह की ब्रेक लग गई। दासू काफी बदल गया है। अब यहाँ बहुत चहलकदमी हो गई है। पहले 2014 में मैं इस रास्ते से आया था। उस वक्त यहाँ फौज होती थी। जो थोड़े बहुत चेहरे नजर आते थे वो भी सहमे ही दिखाई देते थे, मगर अब यहाँ रंगों का निखार और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखकर बड़ी खुशी हुई। बशाम से दासू तक रोड बहुत अच्छी है, मगर दासू से थोड़ा आगे चलकर दयामीर भाषा डैम साइट शुरू हो जाती है। यहाँ रोड खराब है, लेकिन कोई भी गाड़ी एहतियात से जा सकती है। 10 किलोमीटर के इस खराब टुकड़े के बाद सड़क चलास तक बहुत अच्छी है। हर साल बल्तिस्तान के लिए नारान साइड से जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा सोचा कि रास्ता और व्यूज़ तब्दील किए जाएं। बशाम से चलास का रास्ता, जो कि असल में केकेएच का हिस्सा है, केकेएच हसन अब्दाल से शुरू होकर खुंजराब बॉर्डर तक जाती है। रास्ता अच्छा है, बस नारान की निस्बत कुछ लंबा और खुश्क है। ऐसे ही बातों बातों में हम पहुंच गए चलास और गाड़ी सुहेब सुल्तान को देखकर अस्तोर की तरफ निकल पड़े। चलास के बारे में आप सब जानते हैं, तो बेहतर है कि आगे चला जाए।
तत्ता पानी के मकाम पर सड़क हमेशा से खस्ता ही है और ये ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अगर पानी की बूंद भी पड़े तो यहाँ लैंडस्लाइडिंग ज़रूर होती है। अस्तोर ब्रिज तक पहुंचकर मैं फिर आखिरकार जिंदगी में पहली दफा गाड़ी में सो गया, वरना ज्यादातर मैं ड्राइव ही कर रहा होता हूँ। फिर स्टोर पहुंचकर आंख खुली। अंधेरा तकरीबन हो चुका था। हमारा असल प्लान तो लाहौर से सीधा रट्टू पहुंचना था, लेकिन सफ़र की बहुत थकावट हो चुकी थी। गोरीकोट से थोड़ा आगे रट्टू की तरफ गए, लेकिन फिर गोरीकोट वापसी कर ली, क्योंकि रात हो चुकी थी और रट्टू के लिए अभी मजीद 2 घंटे दरकार थे। रट्टू की सड़क का काम चल रहा है, इसलिए बेहतर है कि दिन की रोशनी में सफ़र किया जाए। लिहाजा गोरीकोट में वाक़े एक अच्छे होटल मलबरी लॉज में ही रुका जाए। वहाँ जाने से कबल भूख की शिद्दत हमें ले गई अलमशहूर वजीर महल होटल, जहां हमने मज़े मज़े का खाना सोचकर ऑर्डर किया, मगर जो मिला वो इंतहाई अफसोसनाक था। कभी किसी महंगे होटल में बैठे फुल टाइम केचप से भरा सूप पिया है, कभी कच्चे चावल और सख्त बोटियां खाई हैं। बस दोस्त क्या बताऊं, शदीद भूख के और ऐसा खाना ज़बरदस्ती खाने की कोशिश के बावजूद भी भूखी मर गई। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा तानू, अल्लाह पूछेगा तानू, अल्लाह पूछेगा तानू। अब मलबरी लॉज की उम्दा सी चाय पीकर सोते हैं। कल रट्टू में मुलाकात होगी। मैं परवेज इकबाल का बेटा यूसुफ, और अगली किस्त में पूरा प्लान बताऊंगा कि असल में प्लान है क्या।